नमस्कार मित्रों। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप देख रहे हैं कि जब से पहलगाम में अटैक हुआ है तब से एक चीज बड़ी चर्चा में है और वो है परमाणु हथियारों को लेकर एक कहें कि लाइन बनी हुई है। और लगातार इस पर लोगों को कंफ्यूजन है कि परमाणु का मसला क्या है और पाकिस्तान ही क्या नाम से परमाणु की धमकी क्यों देता है। भारत ये बात क्यों नहीं करता है। इस पूरे दौरान भारत की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि उसने परमाणु बम का जिक्र किया हो। तो चाहे वो चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, चाहे उरी का हमला हो, या फिर पहलगाम की बात हो, हर बार पाकिस्तान इस बात पर क्यों बार बार धमकी देता है, भारत को धमकाने की कोशिश करता है कि हम परमाणु हमला करेंगे। क्या भारत नहीं कर सकता है? क्या भारत के पास परमाणु हथियार नहीं है तो ऐसा क्यों है कि भारत इस पर कोई बयानबाजी नहीं करता है, इससे परहेज क्यों करता है, इससे बचता क्यों है? ये बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन है। इसके अलावा सवाल है कि भारत में परमाणु जो हथियार उनको कंट्रोल कौन करता है, ठीक है, उनको छोड़ने की या उनको यूज करने की पावर किसके पास रहती है, और ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान 4 वजहों से भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। अगर कर सकता है तो परिस्थिति क्या होंगी, कितनी भयानक होंगी। इसके अलावा इस मामले में कौन ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, कुछ मामलों में पाकिस्तान बेहतर है या भारत बेहतर है, इन सब पर आज आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो तक बने रहिएगा और समझिएगा, आंकड़ों के स्तर पर समझिएगा, तथ्यों के स्तर पर आप स्टोरी को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर परमाणु युद्ध जैसे हालात होते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियां हैं, किस तरीके के हमारे पास क्या नाम से संसाधन है, रिसोर्स हैं, और कैसे एक दूसरे के प्रति कौन कितना घातक हो, ये आज आप सब कुछ जान सकेंगे। और इसके अलावा भारत ये चीज क्यों नहीं करता है, सब कुछ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बाकी बहुत अच्छी फोटो हमको लगी। इंडियन आर्मी, दम है तो हमसे पूछो कि हम हिंदू हैं या मुसलमान, ये बताएगी, ठीक है। अगर ये जाहिल आतंकवादियों में अगर हिम्मत है, जाने गुर्दे वाले बनते हैं, तो इंडियन आर्मी को बताएं कि ये क्या है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। ये जो गोरी, हसीन, सॉरी शाहीन, गजनबी मिसाइलें हैं, ये हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। हमारे पास जो 130 परमाणु हथियार हैं, आपको पता भी नहीं है कि पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये बयान पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी का है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जो इसाक डार है, ठीक है, ने भी अपने परमाणु हथियारों से भारत को धमकाने की कोशिश की है। भारत की शक्ति को देखते हुए परमाणु की ये लोग लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भारत सरकार इस समय एक्शन मोड में है, इसलिए कुछ झुंझुना टाइप का हो जाओ ताकि दुनिया का ध्यान इनकी तरफ आए, इनकी जनता का ध्यान इनकी तरफ। जो जो जरूरी मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे पाकिस्तान में, उनको भुलाकर वहां की जनता में खोखला और एक बेकार का राष्ट्रवाद पैदा कर देना कि देखो हम ये सब करने जा रहे हैं और आप अभी गरीबी है तो उसको बर्दाश्त करिए, भुखमरी है तो उसको झेलिए क्योंकि हम भारत को रहेंगे, इस टाइप के वहां के ख्वाब दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पहले से ही देता रहा है न्यूक्लियर अटैक की धमकी। कारगिल की बात हो तो वहां पर भी यही हालात थे, वहां पर ही पाकिस्तान ने यही सब कहा था। और ये उस समय का जो पाकिस्तान में था, क्या नाम से विदेश सचिव था, ठीक है, क्या नाम से अहमद, उसने भी यही धमकी दी थी। तो कारगिल के टाइम से लोग हरकतें करते आ रहे हैं, है ना, ये सब मैंने दिखाया, आप चाहें तो देख लेना, ठीक। इसके अलावा अब आप देखेंगे क्या नाम से उरी सर्जिकल स्ट्राइक में 2016 में उरी सेक्टर में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। इस दौरान वहां का एक और व्यक्ति था, रक्षा मंत्री आसिफ, उसने कहा था कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में होगी तो हम न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने में संकोच नहीं करेंगे। खतरनाक बात तो हुई कि इसके बाद ही भारत ने पाकिस्तान की जो थी उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इसकी बात का कोई असर नहीं हुआ और कोई बात नहीं मानी, है ना, ये बस कहते ही रहेगा। आगे देखिए, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है, उसके बाद 2019 में पुलवामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बालाकोट स्ट्राइक कर दिया। इसके बाद इमरान खान बड़बड़ाते रहे, इनका भी कुछ नहीं हुआ, छुपे रह गए, तब भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस तरीके के बयान क्या लगातार आते रहे। और जो वर्तमान घटना पे जो इतना विवाद छिड़ा हुआ है, 22 अप्रैल की बात है, कश्मीर में कुछ जाहिल आतंकवादियों ने 26 लोगों को हत्या कर दी, जो बिल्कुल बेकसूर, उनका कोई गुनाह ही नहीं था, उनको मार दिया। ये तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। इसके बाद जो वहां का डिप्टी पीएम है, क्या नाम से इसाक डार, वो घबराया हुआ है, पूरी सरकार घबराई, जिस तरीके ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। वो होता है ना कि जो बचपन में कहीं लड़ाई हो जाती है तो छोटा बच्चा बोलता है देखो हम ये लेके आ रहे हैं, हमारे पास है, हम फलाने को बुला के ला रहे हैं, इस तरीके की खोखली बातें करना शुरू कर देते हैं। हाल फिलहाल में तो ये देखते मामला कहां तक जाता है। अब आप देखिए, एक चीज यहां समझिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक की धमकी आखिर देता क्यों है, इसके पीछे 3 थ्योरियां हैं।
पहली युद्ध क्या है कि पारंपरिक युद्ध में के मुकाबले जो पाकिस्तान है वो बेहद कमजोर है। भाई अगर दूसरे हथियारों, अगर परमाणु हथियारों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान 24 घंटे में ही धुत जाएगा, उसकी हालत वही कमर टूट जाएगी। इसलिए बार बार परमाणु का क्या करता है, हवाला देता है। ठीक है, जैसे मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, बात समझ में आ रही ना। और मतलब वो क्या, वो दीपावली पर वो आती वो पिस्टन जो जिसमें वो टिक्की फंसी रहती है, उससे लड़ना है। तो अब दोनों के पास अगर बरोबर है तो उस मामले में भारत के आगे। अब पाकिस्तान ने जानता है अगर हम इससे लड़े तो हम तो कल दुख जाएंगे, तो वो क्या बार बार सुतली बम यानी परमाणु बम की लगातार धमकी देता रहता है। तो इस मामले में पहली थ्योरी ये कि उसकी औकात है नहीं, उसकी हैसियत इतनी है नहीं कि वो किसमें आपके मैन पावर, एयर पावर, नेवल पावर, नेचुरल रिसोर्स, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक में भारत का मुकाबला कर पाए। इस मामले पर वो क्या है, बार बार ये धमकी देता रहता है, क्योंकि भारत जो है वो चौथी, ध्यान रखना, चौथी शक्तिशाली मिलिट्री है दुनिया की, जबकि पाकिस्तान कहां खड़ा है, 12वें नंबर पे। तो ये तो इसकी हैसियत है, इसे लगातार परमाणु की धमकी देता है। तो पहली थ्योरी ये है, पहली वजह यह है कि पारंपरिक को इन चीजों में नहीं हार सकता है, इसे वो लगातार परमाणु परमाणु करता रहता है और वो उसकी धमकी देता रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या है जो बार बार पाकिस्तान धमकी देता है, ये देखिए, दुनिया को दिखाना चाहता है कि हालात बेहद खतरनाक है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसके लिए हालात खतरनाक है, देश के लिए, भारत के लिए नहीं है। तो ये क्या है, ध्यान खींचना चाहता है। तो ऐसे में चाहता है कि भैया अमेरिका और चीन जैसे जो देश आए और भारत को एक्शन लेने से रोकें, क्योंकि अब ये तो खुद तो रोक नहीं सकता है। तो ऐसी बातें करेगा कि हम परमाणु हो युद्ध होने जा रहा है, तो ऐसे में बड़ी शक्तियां आगे मिलेंगी, बोलेंगे काम करो, ऐसा मत करो, जबकि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो ये थोड़ी सी इसकी कहें कि ये जो डर है या खौफ जो भी कह लो या नीचपना कह लो या जिसकी चाल कह लो, ये है इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तीसरा कारण देखिए आप, मैंने पहले बताया पाकिस्तान की आवाम यानी वहां की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहां की जनता ऑलरेडी कंगाली से और आतंकवाद से जूझ रही है, क्योंकि आतंकवादी वहां पलते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, वहां पर कोई स्थिर नहीं है, इकोनॉमी पूरी तरह से क्या नाम से नाले में जा चुकी है। तो वहां पर क्या है, खोखला राष्ट्रवाद पैदा किया जा रहा है कि देखो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जबकि होना जाना कुछ है नहीं। तो ये तीन थ्योरियां हैं जिसकी वजह से वैसा कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में फर्क क्या है। सबसे पहले तो देखो भाई, भारत जिस पॉलिसी पे काम करता है वो है नो फर्स्ट यूज, मतलब भारत कभी भी सब पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। भारत इस सिद्धांत पे काम करता है। और पाकिस्तान ही कहता है कि अगर हम पे कैसा भी जो भी हमला हुआ हम तो परमाणु भी पहले चला सकते हैं, जबकि भारत ने तो ये तक कह के रखा है कि जिसके पास परमाणु नहीं है हम तो उस पर हमला भी नहीं करेंगे परमाणु से, क्योंकि पाकिस्तान का ऐसा कोई सिद्धांत है ही नहीं। ठीक है, अब हालांकि ये बड़ा बड़ा विचार है, क्योंकि 2003 में डिसीजन लिया गया था नो फर्स्ट यूज का। तो अब जिस हिसाब से हालात हैं और जिस तरीके से देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है भारत सरकार को इसमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि हम 25 में खड़े, 2003 में आपने किया था। तो अगर आप ये चेंज करते हो तो इससे थोड़ा सा आपका जो पावर है, जो आपकी शक्ति है, वो भी उससे मैसेज जाएगा वर्ल्ड में कि नहीं यार भारत अब थोड़ा सा खतरनाक डिसीजन ले रहा है। तो इस पॉलिसी में थोड़े तो चेंज होने चाहिए। तो भारत क्या इस पर काम करता है। जैसे 2003 में भारत ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जारी किया था, इसके मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाई थी। यानी भारत पहले बार नहीं करेगा, लेकिन किसी देश की न्यूक्लियर का अगर अटैक होता है तो भारत फिर उसका जवाब देगा, लेकिन पहले यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान इसका भी फायदा उठाता है। भारत किसी भी ऐसे देश पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेगा जिसके पास नहीं। ये इसके अपनी थिक्स है, ये हमारी नैतिकता है, ये हमारे पूर्वजों के हम पे संस्कार हैं, यही भारत है, ये भारत की संस्कृति है ना, ये भारत का मोरल है। आगे देखें, पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा देखना, वो लिखा हमेशा अलर्ट मोड में। हमारी क्या है पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज। और इसकी क्या है, हमेशा पाकिस्तान हमेशा चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, वो हमेशा जो न्यूक्लियर बम है वो तैयार करे बैठा रहता है। बस यही हमारे लिए थोड़ी सी कहें कि हल्का सा वो रहता है माइनस पॉइंट। पाकिस्तान के पास कोई ऑफिशियल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तो नहीं है, समय समय पर बयानबाजी से वैसा कुछ बताता रहता है आड़ा टेढ़ा। पाकिस्तान नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं मानता है, यानी पाकिस्तान को मौका आने पर वो पहले भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक के लिए हमेशा मिसाइल के नाम से मिसाइल लॉन्चर और वाहन आदि को अलग से तैयार और तैनात रखता है, यानी परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखता है पाकिस्तान, ये वो करता है जरूर। आगे देखें, अब सवाल है कि भारत में जो परमाणु की जो बम है, ठीक है, जो न्यूक्लियर बम है, उसकी पावर किसके पास है। तो इसके पास, इसकी पावर भारत में दो लोगों के पास होती है। एक तो पीएम, ठीक है, ठीक है, उस समय जो भी पीएम होता है जिसका कंट्री का होगा, यानी इस समय नरेंद्र मोदी जी के पास है।
और जो देश के क्या नाम से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं उनके पास, ठीक है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार होते हैं उनके पास होता है। और इस समय जो अजीत डोभाल साहब हैं, मतलब ये दो लोगों के पास इस समय न्यूक्लियर बम को यूज करने की पावर है, इनके पास बटन होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये दो व्यक्ति अल्टीमेटम जाके डिसीजन लेंगे। अब सवाल है कि अगर पाकिस्तान भारत पर न्यूक्लियर हमला करेगा तो क्यों करेगा, इसकी मैं आपको 4 वजह बताता हूं। पहली वजह देखो, इसके क्या नाम से 4 सिनेरियो बनते हैं। अगर भारत पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर हमला कर ले और उसे जीत ले, तो फिर क्या है, वो कमबख्त जाहिल क्या करेगा, हमला करेगा हम पर। पाकिस्तान की थल या वायु सेना के एक बड़े हिस्से को क्या कर दे, भारत नष्ट कर दे, यानी सैन्य सीमा को नुकसान हो गए, तो भी पाकिस्तान परमाणु हम पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर कर दे, भारत चाहे ऐसा हमला करे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सब खत्म हो जाए, काम कचड़ा सब लग जाए उसका, तो भी वो क्या ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता लाए या घरेलू विध्वंस पैदा कर दे। भारत कुछ ऐसा करे कि पाकिस्तान के लोग ही आपसी में लड़ मरे, वो अपने आप में खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ अटैक करे, ऐसी कुछ चीज करवा दे, तो भी वो हमारे क्या नाम से खिलाफ परमाणु बम का प्रयोग कर सकता है। ये 4 बड़े मेजर कारण बताए जाते हैं, ठीक है। रिसोर्स दैनिक भास्कर का है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। इसके अलावा आप देखिए फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट माफी चाहेंगे कि स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस रिपोर्ट 25 के मुताबिक भारत के पास जो है वो कितने हैं, 180 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 170 हैं, यानी कुल मिला के सीधे सीधे 10 है पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार। भारत के पास न्यूट्रॉन, फिजन और कौन से थर्मा न्यूक्लियर बम है, जो कितने 1.5 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक के इलाके को तबाह कर देंगे, नष्ट कर देंगे। वहां कई सालों तक कुछ हो नहीं पाएगा, ना खेती हो पाएगी, ना कोई जीव जंतु, ना मानव जन्म पाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाती है। यानी दुश्मन के छोटे बड़े शहरों को हम निस्नाबूद कर सकते हैं, भारत ये कर सकता है। ये है हमारा वही बम दिख रहा है इस टाइप की तस्वीर, थर्मोन्यूक्लियर बम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास कौन सा, फिजन, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूं टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है, ये टैक्टिकली सबसे बड़ी हमारी हेडेक है, अभी मैं समझाऊंगा कैसे। ये सबसे बड़ी टेंशन है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, जो 1 किलोमीटर से कम से लेकर 7 किलोमीटर तक के इलाके को क्या नाम से नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसके पास ऐसी मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा टैक्टिकल को समझिए। भारत की मजबूरी कि भारत के पास जो मिसाइलें हैं वो कितनी 5000 से ऊपर वाले इलाकों में ही दाग सकती हैं। पाकिस्तान के पास क्या है, इसके पास ये है कि 2 मिनट, ये 60 से 70 किलोमीटर तक की रेंज तक भी क्या नाम से परमाणु दाग सकती है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं, और इसी को क्या कहा गया, टैक्टिकल परमाणु हथियार कहा गया। हमारे पास 5000 से तक की है। अभी टैक्टिकल का बेनिफिट्स क्या है, तो भैया टैक्टिकल का बेनिफिट्स ये बताया जाता है कि कम रेंज में ज्यादा सटीक लेकिन कम असरदार निशाना साधते हैं। क्या होती है, ज्यादा सटीक होती है लेकिन कम असरदार होती हैं। इनके पास है, जो हमारे पास हाल फिलहाल में तो नहीं, ठीक है, रिपोर्ट्स की अगर माने, डेटा की माने, तो ये इसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस मामले में क्या नाम से बाइयात आगे आगे देखें। हालांकि काम लगना उसके ही, ये करीब 1 किलो टन के छोटे न्यूक्लियर बम होते हैं। अमेरिका ने जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया था, इसके बाद आप जानते हैं परमाणु लगातार फेमस हो गया, ठीक है, रोनाल्डो की तरह। 15 किलो टन के थे, यानी आप कह सकते हैं कि ये तो बहुत कम वजन के, मतलब कितने के हैं, 1 किलो टन के हैं ये वाले बम। मतलब उतनी भयावह स्थिति नहीं हो सकती जो नागासाकी पर हुई थी या हिरोशिमा पर हुई थी। तो उस तरीके की त्रासदी तो नहीं होगी, लेकिन नुकसान तो होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि परमाणु बहुत ही खतरनाक बम होते हैं। अब आगे देखिए, जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला कर सकता है भारत। भारत ध्यान रखना एक ट्रायड देश है परमाणु बम का यूज करने के मामले में। सवाल है ट्रायड देश क्या होता है। ट्रायड देश वो देश होते हैं जो जल, थल और आकाश, ठीक है, मतलब क्या कह सकते हैं, वायु ऊपर से, जल से और आपके जमीन से बाहर कर सकते हैं परमाणु अटैक का। भारत ऐसा कर सकता है, जबकि पाकिस्तान इस मामले में इतना दक्ष नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है। तो ये भारत का एक है कि प्लस पॉइंट है, ठीक है। भारत इस मामले में सौभाग्यशाली है, पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। अगर परमाणु हमले की बात आती है तो भारत तीनों जगहों से परमाणु हमले कर सकता है, जमीन से कर सकता है, पानी से कर सकता है, आकाश से कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास ये क्षमता नहीं है। बात याद रखना, स्पष्ट लिखा है पाकिस्तान न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है।
अब वो कैसे निपटेगा वो जाने, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे क्या भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी बदलनी चाहिए? भारत की न्यूक्लियर फर्स्ट पॉलिसी में 2003 के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। आप लोग कमेंट में बताइए क्या भारत को इस पॉलिसी को त्यागना चाहिए? मेरा जो अपना मत है तो मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, इसमें चेंज कुछ तो करने चाहिए, समय के हालात को देखते हुए, वक्त की नजाकत को देखते हुए, और वर्तमान जो अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है उसमें अपना दमखम दिखाने के लिए थोड़ा सा मैसेज दें कि भाई साहब अब भारत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए क्या नाम से पूरी तरह स्वतंत्र हो, वर्तमान स्थिति में ऐसी है, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो बार बार जो पाकिस्तानी धमकी देता है, जो कहीं ना कहीं हमें मेंटली डिस्टर्ब तो करते ही करता है, तो इसकी ये वाली पुंगी भी थोड़ी सी रुक जाएगी। बाकी आपको है क्लास और कंटेंट कैसी लगी? हम आशा करते हैं कि आपके पास जो कंटेंट पहुंचता है वो काम की बातें हों, थकाऊ बातें ना हो, ठीक है, उड़ाऊ बातें ना हो, कोशिश तो ही रहती है, ठीक है, बातें रखना। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो बात वही, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाली लाइन बड़ी फेमस यूट्यूब की दुनिया में भूलनी ही पड़ती है यूट्यूबर को, ठीक है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता, वो एक अलग बात है। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, टुडे फॉर इनफ।